कोई शम्मा झिलमिलाए, वो जो आए तो रोशन जमाना हो, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। क्या बात है। हमने सोचा दोस्तों कि संगीतकार के ताल्लुक से कुछ बातें की जाए। संगीतकारों में बहुत सारे संगीतकार हैं। नौशाद जी है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी है, मदन मोहन साहब है। नौशाद साहब तो मैं बताया हूँ, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में खूब शोहरत कमाई, पैसा कमाया और पूरी दुनिया में उनका नाम चला। उसी तरीके से आज महान म्यूजिशियन हम बात करेंगे मदन मोहन जी की। दोस्तों, मदन मोहन जी का नाम, पूरा नाम जो है मदन मोहन कोहली साहब। जून 1924 में इनकी पैदाइश हुई। दोस्तों, हैरत की बात यह है कि उनकी पैदाइश इराक के एक शहर बगदाद, जो इराक की राजधानी है, बगदाद में उनकी पैदाइश हुई थी और वो 1975 में दुनिया से चले गए थे। बहुत नाम कमाए उन्होंने, पैसा भी कमाए, शोहरत भी कमाई। 100 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक किया। तो आज हम नाना वालिया साहब से पूछेंगे कि मदन मोहन जी के बारे में कुछ बताएं कि आपको, हमने देखा है कि आप ज़्यादातर मदन मोहन जी को पसंद करते हैं और उनके गीत फॉलो करते हैं, तो उसकी क्या वजह है आप हमें बताएं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे स्टूडियो में आए। उनके जो गीत है जी, सब क्लासिकल गीत रहते हैं और उसके बाद गजल से टच रहते हैं। मदन मोहन जी मदन मोहन जी के गीत जी, तो जो गीत जो अगर कोई भी अगर सुनेंगे जी, तो बहुत दिल को लगने वाली गीत रहती है उनके। तो अभी क्या चीज़ें हैं, जैसे मदन मोहन में क्या ऐसे कुछ संगीत बजाना उनका आसान काम है या बहुत ही मुश्किल? नए जो संगीतकार है, जो जैसे मैं फॉलो करता हूँ, तो मैं अगर मदन मोहन जी के कुछ गीत बजाता हूँ तो मैं बजाने से मतलब मुझको वो होती है, दिक्कत होती है। तो ऐसी क्या खूबी थी? उनके जो सुर लगते हैं, मदन मोहन जी की जो गाने के सुर है जी, तो बहुत टेढ़े लगते हैं। जी जी, और वो गाने की जो टेढ़े जो सुर लगते हैं जी, जो संगीत जानता है उनको दिल को छा जाती है। वाह वाह, दिल को मतलब छू लेते हैं वो, जो वो संगीत। आप गाते रहते हैं अक्सर रफी साहब के कुछ गाने। सर, आपने भी मेरे गाने को फॉलो किया है मदन मोहन साहब के। जैसे मैं समझता हूँ कि तुमने मुझे देखा है ना, उसके बाद फिर चिराग दिल का जला बहुत अंधेरा है, तो वो शाम का भी। और एक गीत ऐसा था दोस्तों, जब रफ़ी साहब म्यूजिक डायरेक्टर जब बैठे तो गाने का लोकेशन नहीं मिल रहा था, गाने का वो मतलब मूड नहीं आ रहा था, वो गाने वो मूड भी नहीं आ रहा था गाना। हाँ। लेकिन जब वो सिचुएशन ऐसी हुई कि ये गाना एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया जी, क्योंकि रफ़ी साहब जो जब रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे तो वो अक्सर सुबह की रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग करते थे जी। लेकिन रफ़ी साहब को ऐसा लगा कि ये गाना सिचुएशन के हिसाब से ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो सर अल्फाज है, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, तो मदन मोहन साहब ने वो शेप तैयार किए स्टूडियो में बाकायदा। वो शाम का मंजर, वो सूरज डूब रहा है, तो ऐसा भी कुछ लोकेशन था यहाँ पर
रफ़ी साहब के गाने के दौरान मदन मोहन साहब के म्यूजिशियन में। तो दोस्तों ये बोलने वाली बात है कि ये मंजर भी ऐसा था शाम का। मैं ये चाहूँगा आसिफ शेख साहब आपसे कि हमारे दर्शकों को कुछ हसीन शाम की कुछ बातें बताएं जी, जी, और जी। कुछ गुनगुना के बताएं। बताइए। जी हाँ। जी थोड़ा सा गुनगुना के। सर सुन दो मुझे। वाह, ये है मदन मोहन जी के संगीत का कमाल दोस्तों। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था किसी का हो गया। एक हंसी शाम। तो दोस्तों ये उनका अंदाज था। अच्छा, मदन मोहन एक साहब का। बात है कि दोस्तों रफ़ी साहब की जो गायकी थी वो तो कोई उनकी तारीफ क्या की जाए, जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन वो जो उतार चढ़ाव है जी वो जी गीतों के जो उतार सुरों चढ़ाव, का। मैं सच सही है, सही है। गलत तो नहीं कह रहा, जो उतार चढ़ाव है। और मदन मोहन जी जो उनको संगीत दिया करते थे तो वो सोने पे सुहागा, क्या बात है, क्या बात है, बराबर। क्योंकि वो जो उतार चढ़ाव आपने जैसे गुनगुनाया एक हंसी हाँ हाँ शाम, मतलब वो सुरों का। मतलब वो ऐसे डॉल्फिन जैसे वो Yes, yes, तैरती yes. है, मतलब वो तो उस तरीके से। लहर। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इसका अंतरा में भी बड़ी खूबी रफ़ी साहब ने जी की जी जी और जी जी मदन मोहन जी ने भी उनको जो सुर दिया जी 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 ये जी। तो वो जरा बताएं। छड़िए सर अस्थाई संचय। मुद्दतों से आरज़ू थे जिंदगी में कोई आए, सुने सुने जिंदगी में क्या बात, कोई शम्मा झिलमिलाए, वो जो आए तो रोशन जमाना हो, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। बहुत बढ़िया। ये ऐसे लोग जो चले गए इस दुनिया से, आज उनकी बातें, उनके संगीत, उनके गीत हम भुला नहीं पाएंगे दोस्तों। उनकी एक कव्वाली थी हंसते जख्म पिक्चर में, हंसते जख्म में वो परान ये माना मेरी जान। ये माला बेरिया अच्छा नवीन वो निश्चल। पसंद है। नवीन इच्छा हाँ, और प्रिया हीरोइन थी उसमें। तो जरा दर्शकों को जरा से थोड़ा सी संगीत बनाया, लो सुनिए दोस्तों। क्या बात है? क्या बात है, हमारे नाना सर। क्या बात है, क्या बात है? वाह भाई वाह भाई, वाह भाई। और कुछ मदन मोहन जी के
आप बता रहे थे अभी इंटरव्यू से पहले कि सितार का बहुत ज्यादा हाँ, उनका उपयोग किया करते इस्तेमाल थे, करते थे मोहन साहब। सितार वगैरह उनके जितने भी अक्सर वो ज्यादा करके गीतों में सितार का बहुत इस्तेमाल करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी वो तानपुरा सितार। सितार सितार अच्छा सितार अच्छा, हाँ उसमें गीत तो और अच्छा लगता है हाँ हाँ। तो सर जी वो गाने के ऊपर उन्होंने सितार यूज किया, क्या आंच सोचा तो आंसू भरा है। हाँ तो सर प्लीज आप थोड़ा एक अंतरा बजाइए ना इसके ऊपर। वो उन्हीं का है। हाँ मदन मोहन साहब का है वो, मदन मोहन साहब। बड़ा अच्छा कंपोजिशन है, सुनिए। नाना जी से मैं पूछना चाहूँगा कि रफ़ी साहब के बहुत सारे गीत आप फॉलो भी करते हैं, बजाते भी हैं, तो रफ़ी साहब को भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, क्योंकि 24 दिसंबर 2024 को उनकी 100वीं सालगिरह मनाई जाएगी। क्या बात। तो हमने ये लक्ष्य रखा है कि 100 साल की उनकी उम्र में अगर आज रफ़ी साहब होते जी 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 तो 100 साल के हो चुके होते 24 दिसंबर 2024 को। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं और हमने एक मुहिम छेड़ रखी है और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी डाला है उसका। भारत रत्न आप वोट दे सकते हैं, वहाँ पर लिंक पर आप विजिट कीजिए, वहाँ पर जाइए। तो रफ़ी साहब को भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आपके क्या विचार है? देखो, दुनिया में जब इंसान पैदा होता है जी तो उसकी जो कला रहती है जी, वो कले के ऊपर ही इंसान की जान पहचान होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बराबर। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों को, यानी अमर लोग हैं ये, बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे लोगों को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा तुम्हारे और बहुत से गीत हाँ। गाने वाले हुए ऐसा। हाँ हाँ हाँ। तो हिंदुस्तान की सभी पब्लिक जो आवाम है, सबका यही कहना है। और उसके बाद उनके जो गाने हैं हमारे सभी गीत सब हमारे, आज भी वो उनके जो गाने हैं वो 10-10, 12-12 साल की बच्ची और बच्चे लोग गाते हैं। हाँ ना। इंडियन आइडल, हाँ हाँ बोलो आज भी हाँ, सारेगामा इंडियन आइडल में गाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों गाते हैं? हाँ, कि कुछ वजह है इनके वजह से, कुछ खूबी है इसके गानों में। अच्छा नाना जी, मैं आपसे भी अभी बातें हम रफ़ी साहब की भी करें, अभी मदन मोहन जी की कर लिए बातें और अब रफ़ी साहब की थोड़ी बातें करते हैं कि हमने देखा है कि कोई ऐसा गायक नहीं है जिसके नाम पर लोग पेट भरते हैं। सिर्फ एक ही नाम है, वो है रफ़ी साहब। रफ़ी साहब, क्या बात है, क्या बात है ना।
आज भी जो लोग उनके नाम पे पेट भर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने देखा हूँ ट्रेन में तो बसों बस में, नाना हर सर, जगह पर। अकरम सर, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं भूल गया था उस बात को बोलना, बड़ी अजीब और गरीब बात है। और वो बंदा एक होटल के, बॉम्बे होटल में है, वो होटल है 7 रस्ते पे और मलाड में वो होटल है। वो बंदा 40 साल से रफ़ी साहब के गाने गा के अपना घर चला रहा है। क्या क्या बात है। तो दोस्तों इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसा लगा देखकर और सुनकर? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। और जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप जाइए रफ़ी साहब को वोट दीजिए ताकि 24 दिसंबर को 24 दिसंबर को रफ़ी साहब को भारत रत्न अवार्ड मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।